बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशूरा मुहर्रम के हवाले से मुख्तलिफ दोस्तों ने मुख्तलिफ सवालात पूछे हैं, जिनमें से एक सवाल यह है कि हम इस दिन कौन कौन से मामूलात करें कि हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए। बाज़ ने पूछा कि क्या इस दिन सबील लगाना चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, न्याज पकाना चाहिए कि नहीं पकाना चाहिए, अगर पकाना चाहिए तो उसमें नीयत और इरादा कैसे करें, और इसमें जो रोज़ा रखना है बिलखुसूस आशूरा मुहर्रम का, उसकी नीयत किस तरह करें। इसी तरह किसी ने यह भी पूछा है कि क्या इस दिन सुरमा आंखों पे लगाना क्या ये जरूरी है, क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि आशूरा मुहर्रम को सुरमा आंखों में पहने तो पूरा साल फिर आशोब चशम से आदमी महफूज रहता है, हर तरह की बीमारी आंखों की जो है उससे आदमी महफूज रहता है। क्या इस दिन गुस्ल करने से आदमी हर तरह की पूरा साल बीमारी से महफूज रहता है। ये भी सवाल किया है कि क्या इस दिन हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बीवी बच्चों पर दस्तरखान कुशादा करने की कुछ तालीम दी है। तो ये चंद एक सवालात हैं आशूरा मुहर्रम के हवाले से, वो मैं आपके गोशगुजार करता हूँ। उनके जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में सबसे पहले ये सुनिए कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजल तरीन माह रमजान के बाद माह मुहर्रम के रोजे हैं, और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल जो नमाज है वो रात की नमाज है, यानी या वो क़यामुल लैल है या वो नमाज तहज्जुद है। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा यौम अरफा का रोजा रखे, अल्लाह जल्ला शानुहु उसके 2 साल के यानी 1 साल गुज़श्ता और 1 साल आइंदा के अल्लाह ताला उसके सगीरा गुनाह माफ फरमा देगा। और जो शख्स माह मुहर्रम के रोजे रखे तो हर रोजे के बदले में अल्लाह ताला 30 रोजों का सवाब अता फरमाएगा। और एक हदीस पाक में आता है कि जो बंदा आशूरा मुहर्रम का रोजा रखे, अल्लाह जल्ला शानुहु उसके 1 साल साबिका के गुज़श्ता के सगीरा तमाम गुनाह माफ फरमा देगा। तो इस रोजे की बहुत ज्यादा अहमियत है। आशूरा मुहर्रम किसको कहते हैं, यानी मुहर्रमुल हराम का 10वां दिन, ये अशरा से है, यानी मुहर्रम का 10वां दिन। इसकी वैसे भी तारीख इंसानी में इसकी बड़ी अहमियत है। बहुत बड़े बड़े अंबिया कराम के मुतल्लिका बड़े बड़े वाकयात जो है वो इसमें हुए। जैसे कि कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी थी, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को अल्लाह ताला ने जब नमरूद ने उनको आग में डाला तो आग को उन पर गुलजार बनाया था। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से मुस्तनद रवायात में है कि अल्लाह जल्ला शानू ने उनको फिरौन से निजात दी थी, तो उस दिन भी आशूरा मुहर्रम था और फिरौन को गर्क किया था। और यही वजह है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो आपको पता चला कि यहूद जो हैं वो रोजा रखते हैं आशूरा मुहर्रम को। आपने पूछा तो आपको बताया गया कि यहूद ये कहते हैं कि इस दिन में हमारे नबी को अल्लाह ताला ने और उनकी कौम को फिरौन के जुल्म से, जबर से, इस्तेबदाद से निजात दी थी, तो शुक्राने के तौर पर हम रोजा रखते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर हमारा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज्यादा हक है। तो आपने सहाबा इकराम को फरमाया, तुम 2 रोजे रखो, यानी एक या 9 और 10 का रोजा रखो या 10 और 11 का रोजा रखो। इसकी नीयत के मुतल्लिक भी मैं अभी अर्ज करता हूं। इसी तरह यह पूछा गया है कि क्या इस दिन सबील लगाना, न्याज पकाना और सुरमा आंखों में लगाना, गुस्ल करना। देखिए हदीस सहीहा में तो इसकी कोई हमें नहीं मिलती। ये बाज बुजुर्गों के, बुजुर्गान दीन के तजर्बात और मुशाहदात हैं और उनसे फायदा उठाने में कोई कबाहत नहीं है। रहा सबील लगाना, पानी पिलाना, तो इसी तरह खाना खिलाना, तो वो पूरा साल ही गरीबों को या जरूरतमंदों को, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना या गुरबा में सदका व खैरात करना, तो इससे मना नहीं है। मगर इसको समझना कि इस दिन तखसीस है, यानी शरी अगर पूछा जाए कि हैसियत क्या है, तो इस दिन में सबील लगाना या बाकायदा न्याज पकाना ये कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। ये मुस्तहब के जुमरे में आता है, यानी एक मुस्तहसन अमल है। जिस तरह हम अपनी आबाओ इजाद, वालिदैन, दादी दादा या बड़े जो खानदान के लोग इस दुनिया से चले जाते हैं हमारे प्यारे, तो उनके इसाले सवाब के लिए हम फातिहा शरीफ पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, उनके लिए कुरान पाक पढ़ के उनको इसाल के उनकी रूह को इसाले सवाब करते हैं या उनके लिए सदका व खैरात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह के नवासे रसूल और खानदान नबूवत के चश्मो चराग और हजरत इमाम अली मकाम और उनके आवानो अंसार ने सन 61 हिजरी करबला के मैदान में 10 मुहर्रमुल हराम को बहुत बड़ी कुर्बानी देकर यजीदियत का रास्ता रोका था। वो चूंकि मुहसिनीन उम्मत हैं और इस्लाम की बका के लिए उन्होंने ये जंग लड़ी थी, तो इस एतबार से वो हमारे हीरोज हैं, हमारे मोहसिन हैं। तो ज्यादा हक है उनका हम पर
کہ हमारे वालदैन से भी, तो इसलिए उनके लिए सदका करना, इसाले सवाब करना, मजालस का एहतमाम करना, उनका जिक्र घरों में, मसाजिद में, मराकज़ में करना, उनके कारनामे, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करना, तो ये सब चीज़ें मुस्तहसन हैं और ये बिल्कुल जायज़ हैं। दो तरह की इंतहाएं, एक वो लोग हैं कि वो जो समझते हैं कि भाई इस दिन खिचड़ा पकाना और इस दिन हलीम पकाना ही जरूरी है। महंगाई बहुत ज्यादा है, तो आप ये करें कि आप किसी बेवा के घर का बिल दे दें, किसी गरीब यतीम के बच्चे की स्कूल की फीस दे दें, आप किसी गरीब आदमी को राशन ले दें, किसी भूखे को खाना खिला दें और किसी चीज से खाना खिला दें, किसी जो और गरीब आदमी है उसको कपड़े ले दें, बीमार को मेडिसिन, तो इसका सवाब नियत करें कि शोहदाए करबो बला को होगा। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता मसाजिद में या मराकज में जहां मर्दों खवातीन के भी इज्तिमा होते हैं, मर्दों के अलग होते हैं, खवातीन के अलग होते हैं, इसलिए कि वो कुरान और हदीस का दर्स सुनने के लिए आए हैं, वो सीखने के लिए आए हैं, उन्होंने वक्त दिया है। तो फिर जो इंतजामिया है वो अगर मेजबानी के तौर पर उनके लिए कोई खाने का एहतमाम करती है तो ये एक अच्छी बात है, इसका कोई जो है वो बात। रहा ये कि इस दिन में आंखों में सुरमा डालेंगे या इस तो सारा साल आंखें ठीक रहेगी, या इसमें गुस्ल करेंगे तो सारा साल बीमारी नहीं आएगी, तो ये बुजुर्गों के तजर्बा तो हो सकते हैं, हदीस मुबारका में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो मेन चीज है वो है रोजा रखना। तो उसमें सहरी का एहतमाम करें, हाँ जी, उसमें शाम को इफ्तारी का एहतमाम करें, लोगों का रोजा खुलवाएं, ये काम है। इसके अलावा जितनी चीजें हैं, ये मैं ये समझता हूं कि कुछ रस्मी चीजें आ गई हैं, उनकी कोई वो नहीं है। अलबत्ता एक हदीस मुबारका में ये मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने आशूरा मुहर्रम को यानी 10 मुहर्रमुल हराम को अपने अहलो अयाल पर वुसअत की, यानी उनको ज्यादा टाइम दिया, उनके साथ बैठ के खाना खाया, उनके लिए सहरी इफ्तारी में या वैसे खाने का ज्यादा एहतमाम किया, यानी जो जिसने उन पर वुसअत की, अल्लाह ताला उस पर पूरा साल वुसअत करेगा। तो अहलो अयाल में हमारे बीवी बच्चे भी हैं, हमारे अगर मुलाजमीन हैं, खादमीन हैं तो वो भी हैं, इस तरह हमसाए हैं, गरीब लोग हैं जो आपके मातहत हैं, आपके दफ्तर में हैं या आपके कहीं भी मातहत काम करते हैं, तो वो भी आपके अहलो अयाल में ही शामिल है। तो उन पर भी आप वुसअत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा साल आपको वुसअतों से नवाजेगा। तो अलगरज मैं फिर यह अर्ज करूंगा कि अब आइए कि नीयत कैसे करें आशूरा मुहर्रम के रोजे की। बिल्कुल जैसे यानी जब आप सुबह उठ गए सहरी के टाइम आशूरा का रोजा रखने के लिए, तो ये उठना ही नीयत है, क्योंकि नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। तो आपने इरादा कर लिया कि आज मैंने आशूरा मुहर्रम का रोजा रखना है, तो सहरी के टाइम खत्म होने से पहले रोजा आपने रख लिया, सहरी कर ली या नीयत कर ली, इरादा कर लिया और शाम को इफ्तारी कर ली, तो आशूरा मुहर्रम का रोजा हो गया। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि ये जो पैगाम हक है ये आगे जाए। और करबला का पैगाम जो है वो भी यही है कि आप हक पे रहें, हक बात करें, मिक्सिंग ना करें। और जो असल बात है वो ये, मकसद शहादत क्या था, इमाम अली मकाम की शहादत का पैगाम क्या था, वो ये कि हर तरह की यजीद को और यजीदियत को नो करें, उससे जो है वो हटे और हुसैनी रास्ता अपनाएं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सच्चा पक्का हुसैनी मुसलमान बनाए।